हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हम राजस्थान के जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 31 अक्टूबर था मित्रों, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया। 31 अक्टूबर 2020 को मतलब कल वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात में 17 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और इसमें देश की पहली सी प्लेन सेवा जो कावड़िया से अहमदाबाद तक शुरू की गई है। तो 17 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है सी प्लेन सेवा। और सी प्लेन सेवा जो है वो कावड़िया से अहमदाबाद तक शुरू की गई है। दादा भाई नौरोजी 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 सदस्यों में से एक थे, जो एक व्यवसायी व प्रचारक थे तथा लंदन में रहते थे। नौरोजी कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत आलोचना की गई है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। स्थापना के समय इसमें 72 सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी में भी उनमें से एक सदस्य थे। और इनकी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही इन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को व्यक्त किया था। तो यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी भीनमाल जालोर में हुआ था। इन्होंने ब्रह्म संपुट सिद्धांत 628 ईस्वी में और खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ लिखे। तो इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ब्रह्म संपुट सिद्धांत और खंड खाद्यकम। जिनमें इन्होंने वर्गमूल, घनमूल की सरल विधियां और शून्य के गुणधर्म की व्याख्या की है। महान कवि माघ राजस्थान का कालिदास, इनके पिता का नाम था दत्तक। जन्म इनका जो है वो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है और भीनमाल जालोर में हुआ है। तो ब्रह्मगुप्त का जन्म भी भीनमाल जालोर में है और महाकवि माघ का जन्म भी भीनमाल जालोर में है। प्रसिद्ध रचना इनकी है वो है शिशुपाल वधम, जो संस्कृत महाकाव्य है। ये सर्वश्रेष्ठ संस्कृत महाकवियों की त्रयी में सम्मिलित थे और संस्कृत महाकवियों की त्रयी जो है वो है कालिदास, भारवी और स्वयं माघ। माघ की प्रशंसा में कहा गया है, कालिदास उपमा में भारवी अर्थ गौरव में, दंडी पद लालित्य में बेजोड़ हैं, लेकिन माघ में ये तीनों गुण हैं। तो माघ जो है राजस्थान का कालिदास कहलाता है। इसका एक ही ग्रंथ है शिशुपाल वध्यम, जो संस्कृत का है और महाकाव्य है। एक ही ग्रंथ से इन्हें साहित्य जगत में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। महर्षि पाराशर का जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ था। इन्होंने कृषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ कृषि पंचांग का कार्य करता है। तो कृषि पाराशर में महर्षि पाराशर ने कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी विदित की है कि कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, कैसी मिट्टी उसके लिए उपयुक्त होती है, वर्षा के आने का समय वगैरह सब कुछ इस पुस्तक में बताया गया है। इसीलिए इसे कृषि पंचांग कहते हैं। राजस्थान में पहली बार ग्राम पंचायत चुनाव फरवरी 1954 में हुए
और पंचायतों की व्यवस्था के लिए पहले राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 लागू किया गया। इसके बाद 1959 में पंचायत समितियों और जिला परिषदों की स्थापना के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम बनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी। इस दिन को इस रोग का टीका विकसित करने वाले जोनास साल्क के जन्मदिन पर मनाया जाता है। WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को और भारत पोलियो मुक्त हुआ 27 मार्च 2014 को। राजस्थान में 7 संभाग है। संभागीय व्यवस्था 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार ने शुरू की। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे समाप्त कर दिया, लेकिन 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की। तो पहले स्थापना 1949 में हुई संभागीय व्यवस्था, फिर इसे 62 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुनः 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% वन क्षेत्र है। यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी होती है। इसके अनुसार प्रदेश में 13 जिलों में वन क्षेत्र में कमी हुई है। दौसा, करौली, धौलपुर और चूरू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 16 जिलों में वन क्षेत्र बढ़ा है। तो दोस्तों, वन रिपोर्ट 2019 में राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो है 9.5%। इसे आप ध्यान में रखोगे। राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीत और कलाओं के विकास के लिए जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में वर्ष 2007 से शरद पूर्णिमा पर सालाना राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव मनाया जाता है। इस बार इसका 13वां संस्करण कोरोना के चलते वर्चुअल हो रहा है। तो 2007 से अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव राजस्थान में जोधपुर के मेहरानगढ़ में शुरू किया गया था। अब की बार ये 13वां था, जो कोरोना के कारण क्या हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% मरुस्थलीय इलाका है। यहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही है। सबसे ज़्यादा पशुधन उदयपुर में और सबसे कम पशुधन धौलपुर जिले में है। वर्ष 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार पशुओं में सर्वाधिक बकरियां हैं। तो 2019 की जो पशुगणना है वो 20वीं पशुगणना है और राजस्थान में इस गणना के अनुसार बकरियों की संख्या सबसे अधिक है। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक जिले हैं। राजस्थान के 7 संभाग में सिर्फ यही ऐसा संभाग है जो हर संभाग की सीमा से जुड़ा हुआ है। मध्यवर्ती संभाग है ये। तो देखो इसकी स्थिति को आप, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ये जो संभाग है ये अजमेर संभाग है। मध्यवर्ती संभाग है, इसमें 4 जिले हैं और ये जो है अन्य 6 संभागों से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये जो अन्य संभाग हैं, जयपुर संभाग, ये जयपुर संभाग है। इसके बाद जोधपुर संभाग, ये जोधपुर संभाग है। फिर भरतपुर संभाग, ये रहा भरतपुर संभाग, यहाँ भी इसकी सीमा लगी हुई है। अजमेर संभाग है ही। इसके बाद देखो कोटा संभाग, तो कोटा संभाग जो है ये है कोटा संभाग। इसके बाद में ये उदयपुर संभाग और यह है जो है ये बीकानेर संभाग। तो 7 संभाग जो हैं वह आपको मानचित्र में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, विभिन्न कलर्स हैं। और आप देख रहे हैं कि जो अजमेर संभाग है यह सभी अन्य 6 संभागों से अपनी सीमा बनाता है। इस वीडियो में आज बस
इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।